Welcome to Learn Knowledge. This video contains second part of chapter Motion from Physical Science class 9. Let us start our today's class Motion part 2. Let us start our today's class with the topic scalar and vector quantities. We study so many physical quantities like distance, velocity and many more. हम लोगों ने कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हुआ, डिस्टेंस हुआ, टेम्परेचर हुआ, मास हुआ, वेट हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा. All these quantities are broadly classified into two categories, scalar and vector. इन सारे क्वांटिटीज़ को हमने दो भागों में भाग किया है. एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर. नाउ व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? द बेसिस इज whether they give complete information about the magnitude and direction or give the incomplete information like only direction or only value. तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? क्लासिफिकेशन का आधार ये है कि हम देखेंगे कि क्या वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू भी देता है और डायरेक्शन भी देता है, या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देता है या सिर्फ डायरेक्शन देता है. तो इन चीज़ों पे ध्यान रख के हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्केलर और वेक्टर. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दोनों यानी कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, देन इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा हो या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहा हो, देन इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. सो लेट अस नो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी वन बाय वन. Scalar quantities, the quantities that depend upon magnitude and not the direction, is called scalar quantities. तो scalar quantities क्या है? ये वो सारे physical quantities है जो सिर्फ numerical values पे depend करता है, ना कि direction पे, और उसे हम उसके symbol से ही represent करते हैं. Let us take an example of scalar quantity. If you travel to Delhi to your relative's place and if someone asks you about the distance, what do you reply? तुम रिप्लाई क्या दोगे अगर कोई तुमसे ये पूछे कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? देन यू विल से इट वाज जस्ट लाइक 250 किलोमीटर रन फ्रॉम चंडीगढ़. तुम ये कहोगे कि तुमने 250 किलोमीटर ट्रैवल किया और दिल्ली पहुँचे. तुम ये नहीं कहोगे कि मैं पहले नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद साउथ की तरफ गया, उसके बाद वेस्ट की तरफ आया, उसके बाद दिल्ली पहुँचा. हम ये कभी नहीं कहेंगे. हम बस कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि 250 किलोमीटर, बस वही बता देंगे. इसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं है. इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो बस न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, ना कि डायरेक्शन पे. सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. नाउ वेक्टर क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोनों पे, मैग्नीट्यूड पे भी, डायरेक्शन पे भी. दे आर रिप्रेजेंटेड बाई पुटिंग एरो ऑन देयर सिंबल. हम उनके सिंबल के ऊपर एक एरो लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायरेक्शन दिखाते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर वेक्टर क्वांटिटी. इफ यू ट्रेवल ए स्ट्रेट शॉर्ट पाथ इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन यू कैन से दैट आई ट्रेवल्ड 25 किलोमीटर्स टुवर्ड ईस्ट. अगर तुम एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में एक शॉर्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हो तो तुम ये कह पाओगे कि मैं उस डायरेक्शन पे इतना किलोमीटर ट्रैवल किया. फॉर एग्जांपल तुमने अगर नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो तुम ये कहोगे आई ट्रैवल्ड 25 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है वो दोनों मैग्नीट्यूड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. इसमें ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा. आज के वीडियो में हम लोग डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस से. कंसीडर से बॉयज गोइंग टू स्कूल, पकड़ लेते हैं. फ्रॉम स्कूल 2 किलोमीटर टू ए मार्केट, होम then going to a friend's place 1 kilometer to market and then coming back, then 1 kilometer to friend's place. बच्चा then 2 किलोमीटर स्कूल से मार्केट जाता है. पहले 2 किलोमीटर मार्केट से अपने दोस्त के घर जाता है, फिर दोस्त के घर से 1 किलोमीटर वापस से मार्केट तक, फिर 1 किलोमीटर मार्केट से अपने दोस्त के घर,
फिर 2 किलोमीटर दोस्त के घर से घर तक। तो टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो कितना होगा? देन द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉय इज 2 + 1 + 1 + 2 दैट इज 6 किलोमीटर। सो द सम टोटल ऑफ पाथ ही ट्रेवल्स इन एनी डायरेक्शन गिव्स अस द डिस्टेंस। तो हमें उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिल गया। हमें कितना मिला? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर एक्चुअली है क्या? उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही होता है उसका डिस्टेंस। तो हाउ कैन यू डिफाइन द डिस्टेंस? द डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ए बॉडी मूव्स बट द डिस्टेंस इज़ ज़ीरो। ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसका डिस्टेंस ज़ीरो हो। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स डिफरेंट पाथ्स then total distance is calculated by simply adding the magnitude of all the paths। अगर कोई बॉडी अलग अलग पाथ्स में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सभी पाथ्स के लेंथ्स को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, एंड वी नो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। लेट अस नो द टर्म डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स से देयर वर 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त हैं, राम, श्याम एंड गीता। नाउ Ram has to go to Geeta's place, but he doesn't know the house, so what he plans? He first went to Shyam place and then with Shyam he went to Geeta's home। वो पहले श्याम के घर गया, उसके बाद शाम को साथ में लेकर गीता के घर गया। In doing so, he has to travel long distance, first to Shyam house, then to Geeta। ये सब करने के लिए उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, पहले शाम के घर, उसके बाद गीता के घर। अगर उसको सही रास्ता पता होता, गीता का घर कहाँ है पता होता, तो एक शॉर्ट रास्ता चूज़ कर लेता और आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता। लेट अस कंसीडर A as Ram's house, B as Shyam's house and C as Geeta's house। As he doesn't know Geeta's house exactly, he went A to B, then B to C। That means he has to travel 3 + 4 kilometer, that means 7 kilometer in total. That is his distance. Now, if he knows Geeta's house, then he can choose the route AC. Then it will be shorter than the other route. This is the displacement, the distance toward a particular direction. So displacement can be defined as the shortest route traveled by a body in a given direction। It is represented by S। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये शॉर्टेस्ट रूट है ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। इट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है कब? वेन एवर ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे आगे उसका अगर जर्नी ख़त्म होता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ पे ज़ीरो है। लेट अस सॉल्व ए न्यूमेरिकल। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 2, तो इसका आएगा रेडियस इक्वल टू 100 मीटर। अब हमें साथ में ये दिया गया है कि 1 कंप्लीट राउंड के लिए वो 40 सेकंड लेता है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 मिनट 20 सेकंड्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट 20 सेकंड्स को पूरा का पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू 2 × 60 + 20, दैट मीन्स 140 सेकंड्स। अब हमें ये निकालना है कि वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। उसके लिए हमें उस सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना होगा, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr। हम लोग बिठा देंगे 2 × π × 100, दैट मीन्स 200 मीटर हुआ उस सर्कल का सरकमफेरेंस।
जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इन 1 राउंड। हमें ये दिया गया है कि वो 40 सेकंड में 1 राउंड कवर करता है, दैट मीन्स 40 सेकंड में 200 पाई मीटर कवर करता है। तो 1 सेकंड में 200 पाई बाय 40 मीटर कवर करेगा, दैट मीन्स 1 सेकंड में वो 5 पाई मीटर कवर करता है। हमें क्या मिला? हमें मिला 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 5 पाई मीटर डिस्टेंस कवर करता है। हमें निकालना है वो 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 पाई को 140 से इंटू कर देंगे, पाई का वैल्यू बिठा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200 मीटर मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड इज़ 2200 मीटर। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब हमें ये निकालना होगा कि उसने 140 सेकंड में कितने राउंड्स दिए। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। दैट इज़ टोटल डिस्टेंस कितना था, 700 पाई था, डिवाइडेड बाय 200 पाई, दैट इज़ द सर्कमफरेंस। तो हमें मिल जाता है 3.5 राउंड्स, मतलब 3 राउंड पूरा और एक आधा राउंड। अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो ए से शुरू होता है तो वो कंप्लीट 3 राउंड दे के ए तक आएगा, उसके बाद आधा राउंड दे के बी तक पहुंचेगा। दैट मीन्स ए इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज़ द फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो वो क्या हुआ, वो एक्चुअली ए बी है जो उसका डायमीटर है। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर। आशा करते हैं कि आपने आज का क्लास अच्छी तरह से समझा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले आज का विचार, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब तुम अच्छी तरह से जानोगे तभी अच्छी तरह से कर भी पाओगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।